यूपी बोर्ड एग्जाम को लेकर वाराणसी से जो खबर सामने आई, जहां पर तलबा को तिलक लगाकर और फूल बरसाकर एंट्री मिली और तालिबाओं को कहते उनके हिजाब उतरवा के एंट्री मिली, तो उस पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जयपाल जुड़ चुके हैं। जयपाल, सबसे पहले यही बताइए कि पूरा मामला क्या है, तफसील दीजिए कि कहां का मामला है, किस बुनियाद पर यह किया गया है और ये फैसला किसका था। और देखिए, ये जब सुबह एंट्री हो रही थी पीएम श्री बालिका इंटर कॉलेज मलदहिया का ये मामला है, जहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय की छात्राएं वहां पर पढ़ने आती हैं और वहीं पे जब एंट्री हो रही थी तो तमाम जो छात्राएं थी उन्होंने अपने हिजाब बाहर निकाले, उसके बाद उनकी एंट्री कराई गई। इससे पहले वहां पर छात्राओं को पहले कतारबद्ध किया गया और उनके ऊपर पुष्प वर्षा हुई, उनको बाकायदा तिलक लगाया गया, कुमकुम लगाया गया और उसके बाद उनको भीतर प्रवेश दिया गया। इस बारे में जब हमने सवाल करने की कोशिश की तो वहाँ के जो जिम्मेदार टीचर्स थे जिन्होंने चेकिंग की जिम्मेदारी संभाली थी, उनका कहना था कि ये छात्राएं अपनी मर्जी से कर रही हैं। हालांकि नकल रोकने के लिए इस तरह की हिदायत जरूर दी गई थी कि किसी भी तरह की माला, अंगूठी या कोई और भी गैजेट्स भीतर नहीं जा सकते। इसी को लेकर चेकिंग चल रही थी और इसी वजह से वहाँ बालिकाओं ने अपने जो हिजाब थे वो उतारने शुरू किए और हिजाब उतार कर ही भीतर सबको प्रवेश दिया गया और इसी वजह से ये पूरा जो मामला था वो सामने निकल कर आया। फिलहाल अब जितनी भी छात्राएं थी वो अब पेपर दे के घर जा चुकी हैं। पेपर खत्म हो चुका है। पहली पाली की ये परीक्षा थी जो हिंदी का पेपर था, हाई स्कूल के बोर्ड की एग्जाम थी और उसको लेकर आज शहर भर में तकरीबन 12,000 जो छात्र छात्राएं थी वो आज एग्जाम दे रहे हैं। 118 सेंटर्स यहाँ बनारस में बनाए गए हैं, तो सीसीटीवी कैमरे से इसकी निगरानी भी की जा रही थी और शायद इसी वजह से जो हिदायत दी गई थी उसके चलते ही यहाँ पर सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए गए थे और उसी वजह से अतिरिक्त जो ड्रेस के अतिरिक्त चीज़ें पहनी गई थी वो मसलन हिजाब भी था उसमें, उसको भी अलग करवाया गया, उसको निकलवाया गया, उसको उतरवाया गया और उसके बाद उनको अंदर प्रवेश दिया गया। चलिए, जैसा आपने बताया कि टीचर से आपने बात किया, चेकिंग टीचर से आपने बात किया और उन्होंने बताया है कि बालिकाओं ने अपनी मर्जी से ये हिजाब उतारा है, लेकिन मामला सिर्फ हिजाब का नहीं है, मामला तिलक लगाकर एंट्री का भी है। तो जैसे जैसे मामला तूल पकड़ रहा है, क्या इस पे किसी अधिकारी का भी बयान सामने आया है या फिर किसी ने कुछ एक्शन इस पे लिया है क्या अभी तक? देखिए, इसकी शुरुआत जो तिलक लगाने और फूल ऊपर बरसाने की जो शुरुआत थी वो यहाँ के माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने ही शुरुआत की और उन्होंने पहले एक सेंटर पे जाके इसकी शुरुआत की। उसके बाद तमाम परीक्षा सेंटर्स पर इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई। कहीं पर बनारस में ही एक जगह पर आरती हुई और एक जगह पर तिलक लगाया गया और पुष्प वर्षा हुई। ये अपने एक अनोखा अंदाज था छात्रों का स्वागत करने का। चूंकि बोर्ड के एग्जाम का आज पहला दिन था तो इस वजह से इस अनोखे अंदाज में लोगों को प्रवेश दिया गया। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें निकल कर आई बनारस से, खासतौर पर कि हिजाब को बैन किया गया और उसके बाद वहां पर निकालने के बाद एंट्री दी गई, वो अपने आप में तस्वीरें थोड़ी सी सवाल पैदा करने वाली थी। तो फिलहाल जब हमने ये ऑन कैमरा जब ये पूछने की कोशिश की तो उनका जवाब साफ तौर पर यही था कि ये छात्राओं ने अपनी मर्जी से हिजाब निकाला है, किसी को मना नहीं किया गया है, किसी को भी ये कहा नहीं गया कि वो हिजाब निकाल कर आए और परीक्षा दें। तो फिलहाल अब ये देखते हैं मामला आगे जानकारी के लिए।